इस एपिसोड में हम देखते हैं कि फैंग यूए को बाहर लेकर जाता है और जब फैंग यूए को प्रपोज करने वाला होता है तभी मिस्टर ही आकर वहां से यूए को लेकर चले जाते हैं। इसके बाद लिन वई फैंग को कहती है कि तुमने मिस्टर ही को मोटिवेट करने के लिए और उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए ये सब कुछ किया, क्योंकि तुम अगर यूए को सच में प्रपोज करना चाहते तो तुम मिस्टर ही को प्रपोजल के लिए बताने बिल्कुल भी नहीं जाते। लिन वई की बात सुनकर फैंग उसे डेकोरेशन करने के लिए थैंक्स बोलता है। इसके बाद फैंग गिटार बजाता है और लिन वई वहां पर बैठकर उसे सुनती है। अब हम देखते हैं कि शबाओ का टीचर उसके पेरेंट्स को बताता है कि शबाओ अकेले ही बास्केटबॉल खेल रहा है और वो क्लास में नहीं जा रहा। जब मिस्टर ही शबाओ से इसका रीजन पूछते हैं तब शबाओ उसे अपने साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए इनवाइट करता है और उसे फोटो भी दिखाता है, जिसे देखकर मिस्टर ही शबाओ को कहता है कि अगर तुम्हारे पापा आज जिंदा होते तो वो तुम्हें बहुत अच्छे से बास्केटबॉल खेलना सिखाते। ये सुनकर शबाओ मिस्टर ही को पापा कह देता है। पापा वर्ड सुनकर मिस्टर ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद मिस्टर ही शबाओ के साथ बास्केटबॉल खेलता है। मिस्टर ही और शबाओ एक साथ काफी ज्यादा खुश होते हैं और उन दोनों के बीच की दूरियां लगभग खत्म हो चुकी थी। शाम के समय फैंग और लिन वई एक साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। तब फैंग लिन वई से उसकी बीमारी के बारे में पूछता है। तब लिन वई फैंग को बताती है कि जब मैं अब्रॉड पढ़ने के लिए गई थी पहले ही साल मैंने अपनी डिजाइनिंग वर्क की वजह से अवार्ड जीता था, जिस वजह से मैं काफी ज्यादा खुश भी थी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो अवार्ड मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि मेरी मॉम की वजह से मिला था। ये बात सच है कि मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं है कि मैं एक डिजाइनर बनूं, लेकिन मेरी मॉम किसी भी हाल में मुझे हारते हुए नहीं देख सकती थी। जिस दिन मुझे ये बात पता चली थी कि ये अवार्ड मुझे मेरी मॉम की वजह से मिला है, मेरी काबिलियत की वजह से नहीं, उस दिन के बाद से मेरा कॉन्फिडेंस लो होता चला गया। मेरी एंजाइटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैं लास्ट ईयर एक भी डिजाइन नहीं बना पाई, इसलिए मैं यहाँ पर वापस आ गई। लिन वई की बात सुनकर फैंग उससे कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि बाकी सब तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि मैटर ये करता है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचती हो। इसलिए तुम्हें डिजाइनिंग के लिए एक और बार ट्राई करना चाहिए। अगले दिन मिस्टर ही फैंग को थैंक्स कहने के लिए जाता है, उसकी मदद करने के लिए और यूए का फ्रेंड बना रहने के लिए। मिस्टर ही से बात करते हुए फैंग उसे एक डॉक्टर के बारे में बताता है जो उसकी मेमोरीज वापस लाने में उसकी मदद कर सकता है। फैंग से मिलने के बाद मिस्टर ही ड्राइवर जैंग से मिलता है, जहां पर वो ड्राइवर जैंग को वार्निंग देते हुए कहता है कि या तो वो अभी उसे सच बता दे वरना कभी ना कभी तो उसकी मेमोरीज वापस आ ही जाएंगी, और जिस दिन उसकी मेमोरीज वापस आ गई उस दिन वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तब ड्राइवर जैंग से बात करते हुए मिस्टर ही को पता चल जाता है कि वो कार एक्सीडेंट किसी की साजिश थी। फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद भी मिस्टर ही को कुछ याद नहीं आता। वहीं दूसरी ओर रुवई की मॉम उसका फेवरेट फूड उसे सर्व करती है और उसे घर वापस आने के लिए भी कहती है, लेकिन रुवई उन्हें मना कर देती है, जिससे उसकी मदर काफी ज्यादा हर्ट होती है। अपनी मॉम के जाने के बाद रुवई उनके बारे में सोचकर रोने लग जाती है। इसके बाद वैनगू रुवई के पास आता है और उसे सॉरी कहता है, क्योंकि वो उस दिन रुवई की हेल्प करने के लिए वहां पर नहीं आया था जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन रुवई अभी भी वैनगू से काफी ज्यादा नाराज होती है। ये देखकर वैनगू रुवई को जबरदस्ती वहां से लेकर जाता है। फिर रुवई वैनगू के सीक्रेट गार्डन में पहुंच जाती है। रुवई से बात करते हुए वैनगू को पता चल जाता है कि रुवई अपनी फैमिली के पास वापस नहीं जाना चाहती और रुवई का हमेशा से यही ड्रीम रहा है कि वो अपना एक घर बनाए। इसके बाद रुवई वैनगू को विश्वास दिलाते हुए कहती है कि भले ही उसके साथ कोई ना हो लेकिन वो हर मुश्किल का अकेले ही सामना कर सकती है और वो अपना घर खुद बना सकती है। फिर वैनगू उसके चारों ओर बॉक्सेस बनाकर कहता है कि जहाँ पर तुम खड़ी हो वो तुम्हारा घर है और उस घर में मैं और तुम एक साथ रहेंगे, और वो आगे बढ़कर उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है। ये सुनकर रुवई उसे किस कर देती है। अगले दिन ऑफिस में रुवई को रियलाइज होता है कि वो गलती से वैनगू का फोन उठाकर ले आई है। तब चेयरमैन वैन रुवई को कहते हैं कि वो वैनगू को कॉल करके यहाँ पर बुलाए, लेकिन रुवई वैनगू को कॉल नहीं कर पाती क्योंकि उसे उसके फोन का पासवर्ड नहीं पता था। जिसके बाद मिस्टर वैंग वैनगू को कॉल करने ही वाले होते हैं, लेकिन रुवई उन्हें एकदम से रोक लेती है और वैनगू भी वहाँ पर टाइम से पहुँच जाता है। लेकिन वैनगू रुवई का फोन सभी को दिखाते हुए कहता है कि मुझे अपना फोन नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं उसे ढूंढने के चक्कर में लेट हो गया, और रुवई काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करती है।
इधर यूए शबाव के स्कूल गई होती है, लेकिन तभी कोई उसे किडनैप करके वहां से ले जाता है और जब शबाव ये सब देखता है तो वो उस किडनैपिंग की फोटो खींचकर अपने डैड को सेंड कर देता है। साथ ही शबाव मिस्टर ही को गाड़ी का नंबर भी उसे बता देता है। इसके बाद मिस्टर ही उस कार का पीछा करते हैं। कार का पीछा करते हुए मिस्टर ही एक शॉर्टकट लेकर उस कार के सामने आ जाता है, लेकिन उन दोनों कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट की वजह से मिस्टर ही की सारी पुरानी मेमोरीज वापस आ जाती है और फिर वो यूए को जाने से रोक रहा होता है। तभी मिस्टर ही जाग जाता है और वो यूए को हक करते हुए कहता है कि कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। इसके बाद यूए उसे बताती है कि जिसने मुझे किडनैप किया था वो हेशाई ग्रुप के दुश्मन थे, वो एएम ग्रुप के थे। तुम्हारे भाई को एएम ग्रुप के फ्रॉड के बारे में पता लग चुका था, इसलिए एएम ग्रुप के लीडर ने ड्राइवर जैंग को पैसे देकर गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई। ड्राइवर ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसका भाई कर्जे में दबा हुआ था और उन्हें पैसों की जरूरत थी और वो ट्रक तुम सबको मारने के लिए ही भेजा गया था, लेकिन तेज बारिश की वजह से गाड़ी घूम गई और वो एक्सीडेंट हो गया। लेकिन ही इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मिस्टर ही शबाओ और उसकी लाइफ बचाने के लिए यूए को थैंक यू कहता है। इधर लिनवई को पता चल जाता है कि उस दिन उसने अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से उस अवार्ड को जीता था, ना कि उसकी मोम की वजह से। इसके बाद लिनवई फैंग से पूछती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तब फैंग उसे कहता है क्योंकि मुझे विश्वास है कि उस प्राइज को जीतने की तुम में काबिलियत है। ये सुनकर लिनवई काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वहीं दूसरी ओर यूए और मिस्टर ही हॉस्पिटल में बैठकर गेम खेल रहे होते हैं और यूए बार बार हार रही होती है, जिस वजह से यूए मिस्टर ही को कहती है कि वो जरूर कोई ट्रिक यूज कर रहा है जिसकी वजह से वो हार रही है। इसके बाद वो दोनों चुपके से हॉस्पिटल से बाहर भाग जाते हैं और बाहर जाकर स्पाइसी फूड खाते हैं। वहीं दूसरी ओर एट लास्ट लिनवई अपनी मोम को कह देती है कि वो अपने डैड की कंपनी में काम नहीं करेगी। उसका सपना एक डिजाइनर बनना है, इसलिए वो उसी पर फोकस करेगी, जिस पर उसकी मोम गुस्सा होकर उससे कह देती है कि ठीक है, अगर तुम्हें डिजाइनर बनना है तो तुम बनो, लेकिन अब से तुम मेरी बेटी नहीं और मैं तुम्हारी माँ नहीं। जाओ अपने लिए कोई और घर ढूंढ लो। अपनी मोम की इतनी कड़वी बातें सुनकर लिनवई काफी ज्यादा सैड हो जाती है।